नमस्कार, मैं सुमन। हिंदी टीजीटी 8 मार्च 2019 को जो परीक्षा संपन्न हुई उसकी आंसर की सीरीज भी बताने जा रही हूँ। आप अपने आंसर की से इसका मिलान कर लीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं इसको कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे कट ऑफ कितने प्रश्नों की जाएगी मैं आपको बता सकूं। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे सभी नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं टीजीटी 8 मार्च 2019 की सीरीज बी। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा युग्म अघोष्ठ ध्वनि है? इसका विकल्प सी सही है, पा फा। प्रश्न 2, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है, छोटा नागपुर। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? इसका विकल्प सी सही है, योग रूढ़। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ये प्रश्न विवादित हो सकता है क्योंकि इसके 2 उत्तर सही हो रहे हैं, सी जा डी टा। प्रश्न 5, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? ये प्रश्न भी गलत है क्योंकि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी, जो विकल्प इसमें किसी में भी नहीं है। विकल्प भी सही होता यदि इसमें 14 अक्टूबर की जगह 14 सितंबर होता, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली थी। प्रश्न 6, अशोक ने पत्र पढ़ा। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका विकल्प ए सही है, कर्ता। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका विकल्प सी सही है, खटमल। प्रश्न 8, चंद्रमुख में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। प्रश्न 9, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका विकल्प डी सही है, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 10, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका विकल्प ए सही है, विषाद। प्रश्न 11, जो समाचार भेजता हो के लिए ए शब्द क्या होगा? इसका विकल्प सी सही, प्रेषक। प्रश्न 12, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। इसका विकल्प सी सही है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। प्रश्न 13, नैषधि चरित किसकी रचना है? इसका विकल्प सी सही है, श्री हर्ष। प्रश्न 14, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? इसका विकल्प डी सही है, शिशुपाल वध। प्रश्न 15, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? इसका विकल्प सी सही है, थोड़े में बहुत कहना। प्रश्न 16, कविता का बहुवचन है? इसका विकल्प बी सही, कविताएं। प्रश्न 17, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, जीव प्लस ऐषणा। प्रश्न 18, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? ये प्रश्न गलत है, इसमें ये पूछना चाहिए था प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका विकल्प सी तत्पुरुष सही होता, लेकिन ये प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास नहीं है। प्रश्न 19, सह हस्तेन खादत में कौन सा कारक है? इसका विकल्प डी सही है, करण। प्रश्न 20,
कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? इसका विकल्प ए सही है, षष्ठी। प्रश्न 21, राम कृष्णों में कौन सा समास है? इसका विकल्प बी सही है, द्वंद्व समास। प्रश्न 22, सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, सज्जन पाप से घृणा करता है। प्रश्न 23, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। इसका विकल्प सी सही है, राम के साथ सीता वन जाती हैं। प्रश्न 24, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? इसका विकल्प डी सही है, कमलेश्वर। प्रश्न 25, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका विकल्प सी सही है, सरहपा। प्रश्न 26, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? इसका विकल्प ए सही, मिश्र बंधु। प्रश्न 27, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। इसका विकल्प सी सही है, चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 28, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? इसका विकल्प बी सही है, 8। प्रश्न 29, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। ये प्रश्न भी विवादित हो सकता है क्योंकि इसके 2 उत्तर दिए हुए हैं, बी अनुराग बासुरी और डी इंद्रावती। ये दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद जी की हैं। प्रश्न 30, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका विकल्प बी सही, तलवंडी। प्रश्न 31, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका विकल्प बी सही है, सूरदास। प्रश्न 32, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इसका विकल्प बी सही, दक्षिण भारत। प्रश्न 33, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। इसका विकल्प डी सही है, शेख नबी। प्रश्न 34, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? इसका विकल्प बी सही, साहित्य लहरी। प्रश्न 35, इनमें से कौन सी कृत केशवदास की नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, अनेकार्थ मंजरी। प्रश्न 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। इसका विकल्प बी सही है, 1700 से 1900 बीसी। प्रश्न 37, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? इसका विकल्प ए सही है, श्रृंगार। प्रश्न 38, इनमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? इसका विकल्प सी सही है, सेनापति। प्रश्न 39, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है। इसका विकल्प बी सही, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 40, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न 41, कुर कुर स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? इसका विकल्प डी सही है, मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न 42, आवारा मसीहा के लेखक हैं। इसका विकल्प बी सही, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 43, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका विकल्प डी सही, 15। प्रश्न 44, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? इसका विकल्प बी सही, ब्रज भाषा। प्रश्न 45, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है? इसका विकल्प बी सही, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 46, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? इसका विकल्प बी सही, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 47, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? इसका विकल्प बी सही, समकालीन कविता। प्रश्न 48,
राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। इसका विकल्प डी सही है, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न 49, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? इसका विकल्प बी सही, महीप सिंह। प्रश्न 50, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसका विकल्प सी सही है, हरी घास पर क्षण भर। प्रश्न 51, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? इसका विकल्प बी सही है, हम विश्वाई जन्म के। प्रश्न 52, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? इसका विकल्प बी सही है, नाटक। प्रश्न 53, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका विकल्प ए सही है, चिंतामणि काव्य प्रकाश। प्रश्न 54, मैला आंचल के लेखक हैं? इसका विकल्प ए सही, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न 55, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका विकल्प ए सही, उत्प्रेक्षा। प्रश्न 56, चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प सी सही है, रूपक। प्रश्न 57, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका विकल्प बी सही है, चौपाई। प्रश्न 58, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका विकल्प बी सही है, वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न 59, जसोदा हरिपालिनी झुलावे, हल रावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका विकल्प बी सही है, वात्सल्य रस। प्रश्न 60, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, अवधी। प्रश्न 61, मगही किस प्रदेश की बोली है? इसका विकल्प बी सही, बिहार। प्रश्न 62, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? इसका विकल्प ए सही, ब्राचड़। प्रश्न 63, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों, का बहुत जो हिंदी भाख्यों। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं? इसका विकल्प सी सही है, अवधी। प्रश्न 64, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इसका विकल्प ए सही है, आ। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? इसका विकल्प बी सही है, मित्र। प्रश्न 66, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? इसका विकल्प ए सही है, चा। प्रश्न 67, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, अंग्रेजी। प्रश्न 68, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? इसका विकल्प सी सही है, तालव्य। प्रश्न 69, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। इसका विकल्प बी सही है, बहुवचन। प्रश्न 70, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विकल्प बी सही, सत प्लस जन। प्रश्न 71, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? इसका विकल्प डी सही है, अपादान तत्पुरुष। प्रश्न 72, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? इसका विकल्प ए सही है, निर्वाण। प्रश्न 73,
चर्म शब्द का समानार्थक क्या है? इसका विकल्प बी सही है, चमड़ा। प्रश्न 74, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका विकल्प सी सही है, नष्ट कर देना। प्रश्न 75, इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? इसका विकल्प ए सही, रघुवंशम। प्रश्न 76, मालती माधव किसकी रचना है? इसका विकल्प बी सही, भवभूत। प्रश्न 77, दश कुमार चरित किसकी रचना है? इसका विकल्प बी सही, दंडी। प्रश्न 78, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा समास है? इसका विकल्प बी सही है, अपादान। प्रश्न 79, गठरी शब्द है। इसका विकल्प ए सही है, स्त्रीलिंग। प्रश्न 80, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? इसका विकल्प बी सही है, यड़। प्रश्न 81, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? इसका विकल्प बी सही है, द्वंद्व। प्रश्न 82, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? इसका विकल्प बी सही है, लंग लकार। प्रश्न 83, मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? इसका विकल्प ए सही, प्रथमा। प्रश्न 84, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न 85, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। इसका विकल्प डी सही है, बालिका जा रही है। प्रश्न 86, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? इसका विकल्प सी सही, मलकत। प्रश्न 87, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? इसका विकल्प ए सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 88, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? इसका विकल्प ए सही है, गोरखनाथ। प्रश्न 89, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? इसका विकल्प बी सही, पुष्पदंत। प्रश्न 90, रसमंजरी किस कवि की कृति है? इसका विकल्प सी सही, नंददास। प्रश्न 91, मृगावती के रचनाकार हैं। इसका विकल्प सी सही, कुतुबन। प्रश्न 92, भ्रमर गीत का उपजीविक ग्रंथ कौन सा है? इसका विकल्प ए सही, श्रीमद्भागवत महापुराण। प्रश्न 93, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? इसका विकल्प बी सही है, ब्रज भाषा। प्रश्न 94, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इसका विकल्प बी सही है, तुलसीदास। प्रश्न 95, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? इसका विकल्प सी सही, पद्मावत। प्रश्न 96, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। इसका विकल्प ए सही, मृगावती। प्रश्न 97, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? इसका विकल्प बी सही है, अग्रदास। प्रश्न 98, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? इसका विकल्प सी सही है, रहीम। प्रश्न 99, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? इसका विकल्प ए सही है, रीतिबद्ध कवि। प्रश्न 100, शिवा बावनी का रचयिता का नाम है। इसका विकल्प सी सही, भूषण। प्रश्न 101, भारतीय युग का एक अन्य नाम है। इसका विकल्प सी सही, पुनर्जागरण काल। प्रश्न 102, इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? इसका विकल्प ए सही, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 103, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? इसका विकल्प डी सही है, 1943 ईस्वी।
प्रश्न 104, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? इसका विकल्प बी सही, कब तक पुकारूं। प्रश्न 105, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसका विकल्प बी सही है, 1959। प्रश्न 106, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? इसका विकल्प सी सही, माखन लाल चतुर्वेदी। प्रश्न 107, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इसका विकल्प सी सही, महादेवी वर्मा। प्रश्न 108, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका विकल्प बी सही है, पंत। प्रश्न 109, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका विकल्प डी सही, प्रियप्रवास। प्रश्न 110, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? इसका विकल्प बी सही, अमृत राय। प्रश्न 111, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? इसका विकल्प डी सही, उपन्यास। प्रश्न 112, सारा आकाश किसकी कृति है? इसका विकल्प बी सही, राजेंद्र यादव। प्रश्न 113, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? इसका विकल्प सी सही है, नरेश मेहता। प्रश्न 114, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? इसका विकल्प डी सही, मोहन राकेश। प्रश्न 115, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं? इसका विकल्प बी सही, सेनापति। प्रश्न 116, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका विकल्प बी सही, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। प्रश्न 117, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? इसका विकल्प डी सही, भाष्यकाल। प्रश्न 118, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प ए सही, उपमा। प्रश्न 119, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरें मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका विकल्प ए सही है, दोहा। प्रश्न 120, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूम तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका विकल्प सी सही, उल्लाला। प्रश्न 121, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका विकल्प डी सही, रौद्र रस। 122, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर कृपा करि अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका विकल्प सी सही है, भक्ति रस। प्रश्न 123, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ? इसका विकल्प सी सही है, शौर सैनी। प्रश्न 124, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? इसका विकल्प सी सही, ब्रज भाषा। प्रश्न 125, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इसका विकल्प ए सही है, कै। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।